नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय भोलेनाथ। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। इस दुनिया में दोस्तों जितने भी चीजें हैं वे अपने आप में बहुत ही खास और शक्तिशाली बताई जाती है। इसी प्रकार से मधुमक्खी का छत्ता होता है जिसे मधुमक्खी बहुत ही मेहनत से उसे बनाता है। तो आपको दोस्तों बता दें कि मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसमें कुछ ऐसी तांत्रिक शक्तियाँ होती हैं जो संपूर्ण प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति तो उससे होती ही है, बल्कि आपको जीवन में शत्रु आपका बहुत ज़्यादा अधिक परेशान करता है, या फिर अगर आप किसी पर वशीकरण भी करना चाहते हैं, या फिर जीवन में धन की बहुत ही ज़्यादा हानि होती है, तो इन सभी समस्याओं में मधुमक्खी का छत्ता बहुत ही लाभकारी बताया जाता है। इससे जुड़े हुए कुछ ऐसे तांत्रिक प्रयोग हैं जो बिल्कुल भी खाली नहीं जाते हैं, और जो कोई भी व्यक्ति इन प्रयोगों को करता है तो निश्चित ही दोस्तों इनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बहुत सारे लोग इसके बारे में नहीं जानते, तो आज की इस वीडियो में मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसके क्या क्या तांत्रिक प्रयोग होते हैं और जीवन में कौन कौन सी समस्याओं के लिए आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इस वीडियो में बताया जाएगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों भगवान शिव जी को नमस्कार कर ले, वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिख दे दोस्तों, जिससे भगवान शिव जी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। तो दोस्तों आपको बता दें कि मधुमक्खी जो होते हैं ये माता दुर्गा का ब्राह्मणी स्वरूप कहलाई जाती हैं, और यही मधुमक्खी बड़ी ज़्यादा मेहनत से दोस्तों इस छत्ते को बनाती हैं। बल्कि केवल दोस्तों एक नहीं, बहुत सारी मधुमक्खी मिलकर इस छत्ते को बनाते हैं जिसमें ये तांत्रिक शक्ति विराजमान होती हैं। आपको यह भी बता दें कि केवल मधुमक्खी छत्ता वहीं पर बनाती है जहाँ पर अदृश्य शक्तियाँ विराजमान होती हैं। जैसे कि दोस्तों कोई पेड़ होता है, कोई घर होता है, जहाँ पर किसी भी प्रकार की अगर अदृश्य शक्तियाँ होती हैं तो बस वहीं पर मधुमक्खी अपना छत्ता बना लेती हैं। जैसे कि काफ़ी बार ऐसा होता है कि जिस घर में भूत प्रेत आदि बहुत ज़्यादा अधिक वास करते हैं और किसी प्रकार की नकारात्मक अदृश्य शक्तियाँ जिस भी घर में वास करती हो, तो वहाँ पर मधुमक्खी अपने आप ही इस छत्ते का निर्माण करके चली जाती हैं। इसीलिए जब भी मधुमक्खी घर में आती है तो इसे बताया जाता है कि आप पर तंत्र क्रियाएं या किसी भी प्रकार के भूत प्रेत आदि को आपके पीछे छोड़ दिया गया है। लेकिन आपको बता दें कि जिस प्रकार हीरा कोयले की खान में बनता है, उसी प्रकार जहाँ पर बहुत ज़्यादा अधिक अदृश्य शक्तियाँ होती हैं, जिस पेड़ पर होती है, जिस भी जगह होती है, वहीं पर मधुमक्खी अपना छत्ता बना लेती हैं। और इसी छत्ते में कुछ एक खास प्रकार का मौन भी होता है जिसमें बहुत ज़्यादा अधिक तांत्रिक शक्तियाँ होती हैं। जैसे कि अगर आप पर किसी प्रकार की भूत प्रेत आदि की बाधा है तो आप केवल इस प्रयोग को करके देखिए, क्योंकि इसमें कुछ भी करने की आवश्यकता आपको नहीं है। आपको केवल मधुमक्खी का छत्ता प्राप्त करना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका दिमाग इधर उधर भागता रहता है और बिल्कुल भी आपका किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता है, ऐसा लगता है कि किसी ने कुछ न कुछ कर दिया है, तो आपको मधुमक्खी का छत्ते को जो मोम होता है उसकी जोत जलाकर उसी दीपक पर टकाटक करना है। यह जो मोम होता है इसमें कुछ भी रुई की बाती लगाकर इसे बड़ी आसानी से जलाया जा सकता है, और ये बहुत अच्छी तरह से जलता भी है। और इसी पर अगर रोजाना आप टकाटक करते हैं तो मात्र 11 दिन में किसी भी प्रकार का भूत प्रेत आदि अगर आपको परेशान करता है तो इस तरह से बिल्कुल डर के भाग जाता है कि पीछे मुड़कर बिल्कुल भी नहीं देखता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर पर यानी कि घर में जितने भी लोग रह रहे हैं, जितने भी सदस्य हैं, तो सभी परेशान रहते हैं, उनका मन चिंता में रहता है, तो उन समस्याओं में भी मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसे अगर आप घर के बिल्कुल बीचों बीच मिट्टी में गड्ढा खोदकर इसे दबा देते हैं तो उसके बाद
बिल्कुल भी घर पर कोई भी प्रकार की तंत्र क्रियाएं, कोई भी प्रकार का जादू, काला जादू आदि नहीं करवा सकता है। ये इतना खास होता है कि जैसे ही अगर आप इसे प्राप्त करते हैं और इसका एक दीपक जलाकर उसी कमरे में बैठते हैं जहां पर आपने इस दीपक को जलाया है, तो आप इस प्रयोग को दोस्तों स्वयं करके देखिए। आपको इतनी सुखद शांति महसूस होने लगेगी कि बिल्कुल मन सुख से ही भर जाएगा, चाहे आपके जीवन में कितने भी परेशानी ही क्यों ना हो। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोगों के जीवन में बहुत अधिक परेशानी होती है। उन्हें दोस्तों स्ट्रेस, डिप्रेशन इतना ज़्यादा हुआ रहता है कि कुछ भी सही से कर ही नहीं पाते हैं। काम करना तो दूर की बात होती है, सही से सो भी नहीं पाते हैं और जीवन दोस्तों बिल्कुल नर्क जैसा ही बना लेते हैं। तो इस प्रयोग में दोस्तों बिल्कुल भी कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। मधुमक्खी की जो छत्ते का मोम होता है, इसका दीपक जलाकर अपने कमरे पर रख ले और खुद इस चीज़ को अनुभव कर ले कि आपको अपने आप ही ऐसा लगने लगेगा कि कुछ न कुछ आपके ऊपर से उतर रहा है। इसी प्रकार से अगर आपकी कोई मनोकामना है जिसे आप पूर्ण कराना चाहते हैं, बहुत लंबे समय से उसको प्रयास कर रहे हैं, पूरी हो नहीं पा रही है, तो आपको केवल इतना करना है कि एक पीपल का पत्ता लेना है और उस पत्ते पर मधुमक्खी का छत्ते का जो मोम होता है उसमें सिंदूर मिलाकर अपनी मनोकामना को पीपल के पत्ते पर लिखकर बहती हुई नदी में प्रवाहित कर देना है। ऐसा करने से लगातार अगर आप 11 दिन कर लिए तो दोस्तों ऐसी कोई भी मनोकामना नहीं है जो पूरी नहीं होती है। इस प्रयोग से संपूर्ण मनोकामनाएं केवल 11 दिन में ही पूरी हो जाती हैं। सबसे ज़्यादा खास बात तो यह इस प्रयोग की देखिए दोस्तों, कितने भी मधुमक्खी के छत्ते के प्रयोग हैं, इनमें किसी भी प्रकार की मंत्र जाप की, कोई भी साधना की, कोई भी पूजा पाठ की आवश्यकता नहीं होती है। क्योंकि ये जो छत्ता होता है, इसका जो मोम होता है, वे अपने आप में ही सिद्ध होता है और संपूर्ण तांत्रिक क्रियाएं कभी दोस्तों अपने आप में समेटे होता है। जिस प्रकार मधुमक्खी के छत्ते में दोस्तों शहद निकलता है और वह कितना ज़्यादा अधिक मीठा होता है, बल्कि शहद के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें की जाती हैं, उसे संपूर्ण प्रकार के कई प्रकार के रोग ठीक हो जाते हैं। उसी प्रकार मधुमक्खी के छत्ते के अंदर से मोम भी निकलता है जो तांत्रिक शक्तियों को अपने अंदर समेटे हुए होता है। अगर आपके जीवन में धन की परेशानी होती है, कर्ज की समस्याएं होती हैं, कहीं से भी धन का आगमन हो नहीं पाता है, धन की परेशानी लगातार लगी रहती है, तो आपको केवल इतना करना है कि ये मोम प्राप्त करके आपको किसी भी लाल कपड़े में इसे बांधकर अपने घर की तिजोरी में इसे रख लेना है और वहाँ पर जो सोने आदि के आभूषण रखे हैं उन पर थोड़ा थोड़ा ये मोम लगा देना है। जो पैसे रखे हैं उनमें भी थोड़ा सा मोम लगा देना है। ऐसा करने से जो तिजोरी में सामान रखा है उन पर दोस्तों ये मोम लगाने से घर में उसी चीज़ की वृद्धि होने लग जाती है। जैसे कि अगर सोने के आभूषण पर इस मोम को अगर आप लगा कर रखते हैं, तिजोरी में रखते हैं, तो इससे आपके घर में सोने आदि के आभूषण अधिक बढ़ने लग जाते हैं। इसी प्रकार अगर पैसों पर लगाते हैं तो इससे धन आगमन के स्रोत खुल जाते हैं। दशों दिशाओं से धन आगमन के अवसर प्राप्त होते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों के जीवन में यही समस्याएं रहती हैं कि उनके जीवन में ब्लॉकेज बनी रहती हैं और कहीं से भी धन उन्हें प्राप्त हो ही नहीं पाता है। तो इतना सरल सा यह प्रयोग है, केवल अपने घर के तिजोरी में पैसों पर इस मोम को लगाकर आप रख दें और खुद ही दोस्तों आप देखें कि कितना लाभ आपको मिलता है। अगर दोस्तों आप किसी ऐसे परेशानी से परेशान हैं, जिस भी शत्रु दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा अधिक परेशान करता है, तो आपको केवल इतना करना है कि इस मोम में आपको काली हल्दी का पेस्ट लगाकर, यानी कि दोस्तों काली हल्दी का पाउडर उसमें मिलाकर इस मंत्र को लिखना है। ओम अमुख शत्रु नाशाय क्रीन ओम फट स्वाहा।
और ये आपको उस जगह पर लिखना है जहाँ पर पीपल का पेड़ होता है, यानी कि पीपल के पेड़ के जड़ में या पीपल पेड़ के वृक्ष में ही आपको इस मंत्र को लिख सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि अमुक के स्थान पर शत्रु का नाम आपको लिख देना है और ये मोम से ही लिखना है। ऐसा करने से शत्रु के बिल्कुल उल्टे ही दिन शुरू हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों आपको ये भी बता दें कि ऐसे ही किसी को परेशान करने के लिए बिल्कुल भी इस प्रयोग को नहीं करना है। जब कोई आपको बहुत ज़्यादा अधिक परेशान करता है और आपके लिए अधिक परेशानी खड़ी करके रखता है, तभी केवल आपको इस प्रयोग को करना चाहिए और गलत भावना से आपको इस प्रयोग को नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों ये रही आपकी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।